देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये सारे के सारे लिथोस्फीयर में आते हैं, मीन्स स्थलमंडल। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। 71% से ज्यादा पृथ्वी का भाग पानी से घिरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है, और 29% पर जमीन है। देखिए सारा का सारा कितना, 71% से भी ज्यादा पार्ट पानी है अर्थ का। द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर में सभी तरह के पानी के प्रकार आते हैं। जलमंडल में सभी तरह के पानी के प्रकार आते हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशंस, महासागरों में बहता हुआ पानी, एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सभी जलमंडल में शामिल है। आइस इन ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े विशाल बर्फ के पहाड़ हैं, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी है वो, एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल में जल वाष्प है, ये सभी हाइड्रोस्फीयर में शामिल है, जलमंडल में शामिल है। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, मीन्स जलमंडल बनाते हैं। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। 97% से भी ज्यादा जो पृथ्वी पर पानी है वो महासागरों में पाया जाता है, और वो यूज करने के लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नमकीन है। देखिए 97% पानी को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समुद्र में है और वो इतना नमकीन है कि वो हमारे यूज का नहीं है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड। बहुत बड़े अनुपात में जो पानी है वो बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ हैं उनकी फॉर्म में है, बर्फ की जो जमी हुई परत है उनकी फॉर्म में है, और पानी और जो अर्थ के नीचे पानी है इस फॉर्म में है। एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, और बहुत ही कम परसेंटेज में जो फ्रेश वाटर है, जो पीने के लिए पानी है मनुष्यों के लिए, वो बहुत ही कम मात्रा में है। देखिए 97% तो ओशन में चला ही गया है, जो कि इतना सॉल्टी है कि हमारे किसी काम का नहीं है। और कुछ जैसे अंटार्कटिका में जो बर्फ की परतें हैं इतनी मोटी मोटी, जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ बहुत ठंडा प्रदेश है, जैसे कि जो पोलर रीजन्स आते हैं हमारे यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, तो ये बहुत कम परसेंटेज में है, और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत कम परसेंट में फ्रेश वाटर, जो कि ताजा पानी है पीने के लिए, वो बहुत कम मात्रा में है।
Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं, पानी की कमी का सामना करते हैं। अब ओशंस देखिए, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। समुद्रों महासागरों का पानी हमेशा मूवमेंट करता रहता है, इधर से उधर बहता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। जो तीन मुख्य महासागरों के पानी के मूवमेंट हैं वो हैं तरंगे, ज्वार और महासागरीय करंट। ये तीन मुख्य पानी के मूवमेंट हैं महासागरों के पानी के, तरंगे, ज्वार और महासागरीय करंट। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्टिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जो 5 मुख्य महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, अंध महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द सदर्न ओशन, दक्षिणी सागर एंड द आर्टिक ओशन और आर्टिक ओशन, ये सभी साइज के आधार पर लिखे गए हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो मैरियाना ट्रेंच है, जो मैरियाना खाई है, जो सबसे गहरी है पृथ्वी की खाई, वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में स्थित है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। प्रशांत महासागर अधिकतर जिसका आकार है वो गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंडेड। एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको चारों तरफ से घेरता है। किसको? पैसिफिक ओशन को। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। आप मैप देखिए और पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी महाद्वीप हैं, उनकी लोकेशन को आप देखिए। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अंध महासागर संसार का दूसरा बड़ा सागर है, महासागर है। इट इज एस शेप्ड। ये एस शेप में है क्योंकि ईस्ट में यूरोप है और नॉर्थ में और साउथ में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इसकी शेप एस जैसी हो जाती है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। यह है पश्चिमी भाग की तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और पूर्व में यूरोप से और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से, ईस्ट और वेस्ट। फ्लैंक्स मीन्स दोनों साइड से। द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली आइडेंटेड। जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तटीय रेखा है अंध महासागर की, वो बड़ी कटी फटी है, समतल नहीं है, जैसे ये दिखा रखी है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्लेन नहीं है, समतल नहीं है और कटी फटी है, कभी आगे निकल रही है फिर अंदर आ रही है, इस तरह से। द इरेगुलर एंड इंडेंटेड
coastline provides ideal location for natural harbors and ports. जो असमतल और कटी फटी जो कोस्ट लाइन है वो प्राकृतिक रूप से बंदरगाह का रूप है और जो कि बहुत बढ़िया आदर्श लोकेशन है बंदरगाह के लिए, जहां पर पोर्ट्स मीन्स जहां पर सामान उतारा जाता है, जहाजों में, समुद्री जहाजों में सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, व्यापार के पॉइंट से अगर हम देखें, इट इज द बिजीएस्ट ओशन, यह सबसे ज्यादा बिजी ओशन है। क्योंकि व्यापार की दृष्टि से कैसे, क्योंकि बहुत सारे देशों के समुद्री जहाज, शिप जो है वो इसी रास्ते से आते जाते हैं, इसलिए ये बिजी ओशन है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, हिंद महासागर एक देश के नाम के कारण पड़ा है, वो क्या है, दैट इज इंडिया, वो भारत है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इस ओशन की शेप अधिकतर एक ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार शेप है इसकी। कैसे, इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में ये एशिया कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका से, एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो त्रिभुजाकार इसकी आकृति है अधिकतर। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Southern Ocean, जो दक्षिणी महासागर है, encircles the continent of Antarctica, वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसको घेरता है, और नॉर्थ में उत्तर की तरफ वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक स्थित है। क्योंकि है तो वो साउथ में, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन है उसका 60 डिग्री से लेके फिर नीचे तक है उसका एक्सटेंशन। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, जो आर्टिक ओशन है वो आर्टिक सर्कल के अंदर स्थित है। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और वो नॉर्थ पोल को चारों तरफ से घेरता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये प्रशांत महासागर से एक नैरो सी, जो संकीर्ण सी पट्टी है पानी की, उससे जुड़ता है, और जिसको कि बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, ऐसा ही छोटा सा समुद्री रास्ता है पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन के बीच में। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये नॉर्थ कोस्ट पर, उत्तरी तटीय रेखा पर ये नॉर्थ अमेरिका से मिलता जुलता है, वहां पर उससे टच करता है, नॉर्थ अमेरिका को छूता है। और यूरेशिया, जो यूरेशिया मीन्स यूरोप के कुछ कंट्रीज और फिर एशिया के कुछ कंट्रीज, इनकी आसपास ये बसा हुआ है। और इनके आर्टिक ओशन जो है ये इससे अमेरिका के पास में और यूरेशिया के पास में पड़ता है।